कौन सी दुनिया होगी जहाँ चले गए हो तुम, वो कौन सी दुनिया होगी जहाँ चले गए हो तुम हरदम गीत सुनाते थे, अब हो गए क्यों गुम, वो कौन सी दुनिया होगी जहाँ चले गए हो तुम, वो कौन सी दुनिया होगी जहाँ चले गए हो तुम। माँ के नाम के अमर सुधा को तुम बरसाते रहते थे, शंखनाद भक्ति का करके अलख जगाते रहते थे। हाँ, माँ के नाम के अमर सुधा को तुम बरसाते रहते थे, शंखनाद भक्ति का करके अलख जगाते रहते थे सुर के साधक ऐ चंचल, गाते थे झूम झूम, वो कौन सी दुनिया होगी जहाँ चले गए हो तुम, वो कौन सी दुनिया होगी जहाँ चले गए हो तुम। हरदम याद करेंगे तुमको तेरे चाहने वाले, पुण्य आत्मा को खुश रखना सुन लो ऊपर वाले। हाँ, हरदम याद करेंगे तुमको तेरे चाहने वाले, पुण्य आत्मा को खुश रखना सुन लो ऊपर वाले। हमें याद बहुत तुम आओगे कहता है ये हुजूर, वो कौन सी दुनिया होगी जहाँ चले गए हो तुम, वो कौन सी दुनिया होगी जहाँ चले गए हो तुम। उनको लगाया गया, उनको एलर्जी ज़्यादा हुई उससे और तबीयत खराब हो गई। तो 84 दिन के 3 मई 1944 को उन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया और लगातार करते रहे। 84 दिन के बाद वो बलिदान हो गए 1944। तो ये आंदोलन का दौर था उस समय, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन था, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चरम पर था। इससे एक प्रेरणा भी लोगों को थी, उनको भी थी, सब लोग उनका समर्थन कर रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ, हमारा देश आज़ाद भी हुआ और अंत में दिल्ली रियासत जो है भारतीय गणराज्य में शामिल। तो उनका योगदान था उत्तराखंड के लिए और पहाड़ी क्षेत्र में ग्रामीण, और हम उनको जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं। आज भी कभी आप नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी में उनकी जैसे पोट्री में उन्होंने अपना अनशन शुरू किया, वो थी वहाँ पे, और बड़ी बड़ी 30 से 30 किलो की एक बेड़ी और 30 किलो की एक बेड़ी रखी जाती थी।
आज भी वो बेड़ियाँ जो नई टिहरी में है वहाँ पे सुरक्षित रखी गई है, कभी आप जाएँ तो देख सकते हैं, है ना। तो मैं इसी बारे में बात करते हैं तो एक बात समझ में आती है कि वो अगर परिस्थिति विपरीत है और वो कठिनाई में जी रहे हैं, और कठिनाई में जीना महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो स्वतंत्र हैं अगर हम, और अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो विचार हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको प्रकट कर सकते हैं। और परिस्थिति बस अगर हम किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जो बहुत अनुकूल नहीं है तो वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्यतः अगर देखा जाए कि 90% लोग जिस चीज़ में अपनी ज़िंदगी को जैसे चल रही वैसे चलने देना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर परिस्थिति विशेष रूप से स्वतंत्रता को लेकर अपनी विचारों की, अपनी भावनाओं की, अपनी सामाजिक जो स्वतंत्रता है उसको लेके अगर किसी भी तरह की गुलामी में हैं, किसी भी तरह की परतंत्रता में हैं, और वो उससे इनकार कर देते हैं कि हम इस तरह नहीं रहें, और इनकार का ये नतीजा होता है कि वो लोग अपनी सामान्य ज़िंदगी अगर जीते तो वो भी आराम से जी सकते थे बिना किसी